बच्चों, क्या आप भी परेशान हैं कि आपका फोकस नहीं बन रहा? बहुत कोशिश करते हैं, एग्जाम चल रहे हैं, हमारे पास प्रेशर भी इतना है, फिर भी फोकस नहीं बन रहा है। आखिर ऐसे कौन से ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से फोकस नहीं बनता और उसका क्या सॉल्यूशन है, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की टिप्स आपको जल्दी मिलती रहे। तो बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की कि किस तरह से हम अपने फोकस को बढ़ा सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि वेज टू इम्प्रूव फोकस ऑन स्टडीज, यानी कि सबसे पहला मेथड है स्टडीज को महत्व दे। हमारा फोकस क्यों नहीं बनता? क्योंकि हम लोग स्टडी को महत्व नहीं देते, यानी कि इंपॉर्टेंस नहीं देते। मतलब हमने इसी सोच रखा है कि 10th पास हो जाए, 12th पास हो जाए। जब तक आपके माइंड में ये वाली थिंकिंग होगी तब तक आप किसी भी चीज पे फोकस नहीं कर पाएंगे। मतलब आपका गोल सेट नहीं है। आपने अगर गोल सेट कर रखा है कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, तो आप बेहतर तरीके से फोकस कर पाएंगे, आप स्टडी को इंपॉर्टेंस दे पाएंगे। तो आपको स्टडीज को महत्व देना है ताकि आप अच्छा सा फोकस बना पाए, आपका मन लगे। जैसे कि आपका मन इंस्टा पे लग जाता है, फेसबुक पे लग जाता है, वेब सीरीज पे लग जाता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक एक्साइटमेंट होती है कि आगे क्या होगा। इस वजह से आप वेब सीरीज के लिए 3 घंटे क्या 4 घंटे क्या 10 घंटे भी दे देते हैं, इसी इंटरेस्ट की वजह से। सेम ऐसे ही जब आप गोल सेट कर लेंगे तो आपके अंदर एक्साइटमेंट आएगा कि मुझे जल्दी से इसमें अच्छे मार्क्स लाने हैं, ज्यादा पढ़ना है, तब जाके मुझे आगे जो मैं चाहता हूं वो चीज मिलेगी। इस तरह से आप स्टडीज को महत्व दे पाएंगे और आपका फोकस बढ़ेगा। तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2 कहता है रीडिंग के समय हाथ का उपयोग करें। जैसे कि अगर हम कोई चीज पढ़ रहे हैं तो यूज करें हैंड का भी। इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। सपोज मैं बोलता हूं ऐसे कि आप जब भी पढ़ रहे हैं तो आप प्लीज हाथों का यूज करें। इंटरेस्ट नहीं आता। इंटरेस्ट कब आता है? जब हम हाथ का यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप स्कूल में होते हैं तो टीचर्स हैंड की मूवमेंट के साथ पढ़ाते हैं, जिससे सभी बच्चों का एक इंटरेस्ट बन जाता है और उससे बच्चों में ये याद रहता है कि टीचर क्या समझाना चाह रहा है। आप देख रहे होंगे जैसे मैं भी अभी कुछ भी बोल रहा हूं तो मेरी हैंड मूवमेंट साथ साथ चल रही है, उसके अकॉर्डिंग चल रही है, तभी आपका इंटरेस्ट इस वीडियो पे बना हुआ है। अब इसी तरह से जब आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ना नहीं है, हाथ की मूवमेंट को भी करो। इमेजिन करो कि सामने स्टूडेंट्स हैं, आपको समझाना है। जब आपने ये इमेजिन कर लिया, आपने अपने स्टूडेंट को समझा दिया, तो आपका 100% काम बन गया। क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है आपका फोकस बनाने के लिए। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, स्टडी ब्रेक। जब हम पढ़ते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है हमारा कि हम कंटिन्यू सोचते हैं कि 4 घंटे पढ़ लें, वीडियोस देखते हैं, 4 घंटे पढ़े, 10 घंटे पढ़े, 11 घंटे पढ़े लगातार। लेकिन क्या कोई भी चीज लगातार हो सकती है? हो सकती है, लेकिन इसके लिए बहुत सारी तपस्या करनी होती है। लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी इतनी देर तक पढ़ें तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, दैट इज स्टडी ब्रेक। मतलब आपको बीच में, जैसे आपने 15 मिनट की स्टडीज करी, उसके बाद 1 या 2 मिनट का ब्रेक लें। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपका जो माइंड थक चुका है वो फिर से 1-2 मिनट के लिए रिलैक्स हो जाएगा और आप फिर से एनर्जेटिक हो जाओगे अगले टॉपिक को पढ़ने। तो इसीलिए आप जब भी पढ़ें तो कम से कम 1 से 2 मिनट का बीच में गैप लें, जिसकी वजह से आप फिर से उतना ही हार्ड वर्क के साथ पढ़ सकते हैं और इससे आपको पढ़ाई बर्डन नहीं लगेगी और आसानी से आप 3 घंटे नहीं 10 घंटे तक या इससे भी ज्यादा पढ़ सकते हैं। तो आपको स्टडी ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप स्टडी ब्रेक ले, लेकिन उस 1 से 2 मिनट में प्लीज मोबाइल का यूज बिल्कुल ना करें। क्योंकि एक बार अगर कॉल आ गई या कॉल आपने मिला दिया तो वो 1-2 मिनट कब 5-10 मिनट हो जाएगा, आधा घंटा हो जाएगा, आपको भी नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए 1-2 मिनट के लिए सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसा करें जिससे आपका माइंड
डाइवर्ट ना हो। बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 कहता है हमारा स्टडी मटेरियल, मतलब हमारे पास प्रॉपर स्टडी मटेरियल नहीं होता। मतलब जैसे कि हमारे पास बुक होती है, रेफरेंस बुक भी होती है, बट प्रॉपर स्टडी मटेरियल नहीं होता। मतलब कि आपके बनाए हुए नोट्स, जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, बुक को ही पढ़ने में प्रेफर करते हैं और नोट्स नहीं बनाते हैं। नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप आगे तक कोई भी चीज याद रखें, तो उसके लिए नोट्स बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब आपने नोट्स बना लिए ना, तो क्या होगा, एग्जाम टाइम में आपको फिर से सारा चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो नोट्स की फॉर्म में नोट डाउन कर रखे। फिर क्या होगा, आपने पॉइंट पढ़ा और आपके माइंड में सारा चैप्टर घूमना शुरू हो जाएगा। क्योंकि स्टडी मटेरियल का फायदा होता है। लेकिन अगर आपने नोट्स नहीं बनाए, तो आपको जब एग्जाम आएंगे, जब बुक ओपन करोगे, तो सारा चैप्टर फिर से पढ़ना पड़ेगा। क्या आपके पास टाइम है फिर से चैप्टर पढ़ने का? बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए टॉपर्स क्या करते हैं, नोट्स बनाते हैं, की पॉइंट्स लिखते हैं, जिससे एग्जाम टाइम में सिर्फ नजर डालिए ये चैप्टर कंप्लीट। इसी तेजी से वो हर चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। और आप भी कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर नोट्स बनाएं। इसके लिए आलस बिल्कुल ना दिखाएं, क्योंकि बच्चों की सोच होती है कौन नोट्स बनाएगा, कौन कॉपी भरेगा, कौन लिखेगा। प्लीज ऐसा ना सोचिए, प्रॉपर नोट्स बनाएं। थोड़ी सी मेहनत आपको सक्सेस दिलाएगी। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, लास्ट पॉइंट की, और वो पॉइंट है परफेक्ट टाइम। बच्चों को परफेक्ट टाइम का नहीं पता होता। वो जब मन करता है, जब उनको टाइम मिलता है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। तो दोस्तों, कोई भी चीज हमारी लाइफ में, कोई भी चीज हमें तब मिलती है जब हम उसके लिए एक प्रॉपर शेड्यूल बनाते हैं। अगर आप स्कूल जाते हो, क्या स्कूल कभी भी उठ के चले जाते हो? आप ट्यूशन जाते हो तो कभी भी उठ के चले जाते हो? तो ये प्रॉपर शेड्यूल आखिर करता क्या है? प्रॉपर शेड्यूल, जैसे कि सपोज आपका ट्यूशन टाइम है 4 to 5 का। अब जैसे ही 4 बजने वाले होंगे, आपके माइंड क्लिक कर देगा, यार ट्यूशन जाना है, तुझे ट्यूशन जाना है, तुझे ट्यूशन जाना है। आपका माइंड क्लिक करता है और आप अलर्ट हो जाते हो, नहीं जल्दी से रेडी हो जाओ, जल्दी से पहुंचना है ट्यूशन। सुबह सुबह जब उठते हो तो यार स्कूल जाना है, स्कूल जाना है, स्कूल जाना है, और आपका माइंड फिर से अलर्ट करता है, आप उठ जाते हो, रेडी होते हो और स्कूल चले जाते हो। चाहे आपका मन हो या ना हो, आप स्कूल जाते हो, आप ट्यूशन जाते हो। क्यों? क्योंकि वहां पर हमने शेड्यूल बना रखा है। सेम ऐसे ही प्रॉपर टाइम, यानी कि हर एक स्टडीज का, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सुबह पढ़ो या रात को पढ़ो। आपको जब टाइम मिलता है आप तब पढ़ो, लेकिन उस टाइम को जो आपको लगता है कि रेगुलर बेस पे मैं ये फ्री रहता हूं, उस टाइम को हाईलाइट कर दो। सपोज आप 2 बजे स्कूल से आ गए, 3 बजे तक आपने रेस्ट किया, 4 बजे तक चलो आपने रेस्ट कर लिया, 4 से लेके 6 या 7 बजे तक आप फ्री रहते हो। तो आप 4 to 7 आप अपना हाईलाइट कर दो कि ये जो टाइम है मेरा स्टडी टाइम रहेगा। तो इस तरह से अगर आप सोचोगे ना, तो जो 4 to 7 का टाइम होगा ना, वो आपका माइंड, जो सबकॉन्शियस माइंड है, आपको ट्रिगर करेगा, पढ़ ले। 4 to 7 तुमने पढ़ने का टाइम रखा है। स्टार्टिंग में दिक्कत जरूर होगी, लेकिन धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाएगी। आप पढ़ना शुरू कर दोगे, आपको लगेगा कि नहीं 4 to 7 मुझे पढ़ना है, और आपको खुद पता नहीं चलेगा कि 4 to 7 कैसे तुम्हारी आदत बन गई पढ़ने की। तो इसीलिए आप प्रॉपर, यानी कि परफेक्ट टाइम डिसाइड करें अपने अकॉर्डिंग, जब जब टाइम मिल रहा है। जरूरी नहीं है कि अगर आप 4 घंटे पढ़ना है तो 4 घंटे वो कंटिन्यू होने चाहिए। आप 1 घंटा अभी निकाल लो, फिर खाना खा लिया है, कहीं जाना है पढ़ के, फिर 1 घंटा फिर बाद में निकाल लो। मतलब ओवरऑल 4 आवर, 5 आवर, 10 आवर स्टडीज का टाइम निकालिए। जब आप इन सब चीजों के लिए आप टाइम निकालने लग जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी ये सभी चीजें जब मिल जाएंगी ना आपको, तो आपका फोकस, जो आप कहते हो ना कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, मेरा फोकस नहीं होता, वो सॉल्यूशन इतना आसान हो जाएगा ना कि आप भी खुद सोचोगे कि क्या मैं वही हूं जो पहले ये बोलता था कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। अगर ना लगे ना, तो कमेंट जरूर करना कि इन टिप्स के बाद भी मेरा मन नहीं लग रहा है। मैं गारंटीड कह रहा हूं कि अगर आपने ये टिप्स फॉलो कर ली, तो आपका भी मन पढ़ाई में लगेगा। और इसी तरह से अगर आपकी कोई और प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करें,
ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि उनका मन भी पढ़ाई में लगे और वो भी एक सक्सेसफुल पर्सन बन पाए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर गाइस। थैंक यू।